जल्दी से लिखिए, जल्दी से। गुड, वंडरफुल वंडरफुल। सो लगभग भारत के हर कोने से लोग आज हमारे बीच हैं। और दोस्तों आइए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगा ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों हमारी जो एकेडमी है उसका नाम है KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। सो KW मेरे गुरुजी के नाम पर, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं, किले वाले महाराज जी जिनका नाम है, सो उनके नाम पर हमने इस एकेडमी का नाम रखा। सो KW एकेडमी, जो कि आज के समय में ऊपर वाले के आशीर्वाद से भारत की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी बन चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में। और दोस्तों हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुड। सो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा फ्रेंड्स। यस, वंडरफुल वंडरफुल, गुड। सो मैं अपनी लीगल टीम को यहां पर को होस्ट बना रहा हूं। दोस्तों हमारी लीगल टीम अभी आपकी अटेंडेंस लेगी, और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं उम्मीद करता हूं आप उसी नाम से, उसी ईमेल आईडी से आप यहाँ पर सेशन अटेंड कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि हमारी टीम आपकी अटेंडेंस लेती है हर रोज। राइट। सो थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और अब मेरी सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू प्रोस्पेक्ट 20 न्यू पीपल इन 5 days? आप में से कितने लोग 5 दिन में 20 नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं? जल्दी से लिखेंगे मी, जल्दी से लिखेंगे मी। कितने लोग हैं ऐसे जो 5 दिन में 20 नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं? मी लिखेंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज 20 नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं? वो डबल मी लिखेंगे, डबल मी एंड मी। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अमेजिंग अमेजिंग। आई वांट टू सी द चैट बॉक्स ऑन फायर। मैं देखना चाहता हूं आपकी एनर्जी कितनी है। गुड गुड, वंडरफुल। गुड। सो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको वर्कशॉप के रूल्स बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों, हमारी इस वर्कशॉप में आपको एज अ कमांडो रहना होगा। ये आप मान के चले कि अगले जितने भी दिन हमारा ये सेशन चलेगा, हमारा ये सेशन 5 दिन का है, लेकिन हम इसे 3 दिन में कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि सर 5 दिन लगातार अटेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए हम इस 5 दिन की एजुकेशन को 3 दिन में कवर करेंगे। राइट। सिलेबस आपका सेम रहेगा, एजुकेशन आपको सेम मिलेगी 5 hours, लेकिन वो 3 दिन में हम इसको करेंगे। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा करीब करीब 9 बजे तक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं 9 सवा 9 बजे तक हमारा सेशन चलेगा। आज 9 बजे तक तो चलेगा। ओके। सो आपको ये तीनों दिन कमांडो बन के रहना है और एक्टिव रहना है। और दोस्तों ये तीनों दिन आपको रेगुलर रहना है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि मैं 3 दिन रेगुलर नहीं रह सकता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी इस सेशन को छोड़ दीजिए, अगले किसी सेशन में आ जाना, और आपको दोबारा पे करने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारे कस्टमर केयर को बोल देना कि जी मैं 3 दिन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं अगला सेशन लेना चाहता हूं। सो जब भी अगला सेशन होगा आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। लेकिन जितने लोग यहां पर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको तीनों दिन लगातार रेगुलरली अटेंड करना है, विदाउट फेल। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट, कंप्लीट ऑल टास्क। दोस्तों हर रोज आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, और आपको हर रोज वो टास्क पूरे करने हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आपको जिस टेलीग्राम ग्रुप में रखा गया है, आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, हर रोज वो शाम को 4 बजे से 6 बजे ओपन होगा, और आपको उसमें अपने जो
सारे असाइनमेंट है वो पूरे करने होंगे, राइट, उसमें अपलोड करने होंगे। धनंजय मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, बट आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। अगर आप आज कल और परसों 3 दिन रेगुलर नहीं रह सकते हैं तो आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। ओके, आई होप योगेश जी आप बता सकते हैं हमारा अगला सेशन कब है? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं चेक कर लेता हूं डेट्स, क्योंकि देखिए आप में से कोई भी आदमी आधा अधूरा अटेंड करेगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं। ओके, अगला सेशन हमारा 28 तारीख को शुरू होगा, 28, 29 एंड 30, 28, 29, 30, 3 दिन का रहेगा अगला सेशन। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इसको तीनों दिन अटेंड कर सकते हैं आपका स्वागत है, लेकिन आप में से कुछ लोग पहले से डाइसी हैं कि यार मैं तीनों दिन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन लीव दिस एंड यू कैन कॉल आवर कस्टमर केयर। ओके, सो मैं आपको कस्टमर केयर का नंबर दे देता हूं, आप कस्टमर केयर पर कॉल करके, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है, आप अगले हफ्ते ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, राइट, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, आप दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जितने लोग अगले हफ्ते अटेंड करना चाहते हैं टेक केयर, लेकिन अगले हफ्ते रेगुलर रहना, बस शर्त सिर्फ इतनी है, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं वो ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, सो आइए आगे चलते हैं। लर्न एज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इस तरीके से आपको सीखना है कि ये आपकी जिंदगी का बेस्ट सेशन होने वाला है। ओके, और दोस्तों यहां पर जो कुछ भी आपको दिया जाता है ये सिर्फ आपके लिए है, आपको इसे शेयर नहीं करना। जो लिंक दिया जाता है, जो भी एजुकेशन दी जा रही है, ये सिर्फ आपके लिए है, फिलहाल आपको शेयर नहीं करना। ओके, Nobody will take any company's name। हमारा अगला रूल है कि यहां पर हम किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, यहां पर हम किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, सो नाइदर मी नॉर यू, आप भी किसी कंपनी का प्रमोशन यहां पर नहीं करेंगे, और मैं भी कभी भी मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मैं कभी भी किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं। ओके, और यहां पर अपना प्रमोशन भी अलाउड नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना प्रमोशन या नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का फोन नंबर, ईमेल आईडी, किसी भी तरीके का कोई लिंक आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपना प्रमोशन करता है तो हमारी टीम उसको रिमूव कर देती है, राइट। और प्रोस्पेक्टिंग यहां पर अलाउड नहीं है। और दोस्तों जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आपने आज के सेशन के लिए कितनी पेमेंट की है, जल्दी से बताइए। हाउ मच यू हैव पेड फॉर दिस सेशन, जल्दी से बताइए कितना पे किया भाई इस सेशन के लिए। वाह, आप सभी लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे इस सेशन का जो वैल्यू है दैट इज 4999, 4,999 रुपए। जी हाँ, हमारे इस सेशन की वैल्यू है 4,999। अभी कुछ समय के लिए हम सिर्फ इसको 99 में आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर मैं भारत में 10 लाख लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने आया हूं, राइट। सो ऑल्दो यू हैव पेड 99 रुपीज, बट हमारे इस सेशन की कीमत है 4,999 रुपए। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, मेरे मेंटोर मुझे सिखाते हैं, व्हेन यू पे अटेंशन, व्हेन यू पे अटेंशन। लिख लेना मेरी ये बात, जब आप पे करते हैं तो आप ध्यान भी देते हैं, जब आप पे करते हैं तो आप ध्यान भी देते हैं, और जब आप पे नहीं करते तो आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि 99 रुपीज होता ही क्या है यार, एक कॉफी भी नहीं आती आजकल 99 रुपीज में, तो आप ध्यान नहीं दोगे। लेकिन अगर आप ये महसूस करोगे कि मैंने 4,999 दिए हैं तो आप ध्यान से सीखोगे, राइट।
ओके, सो अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आपने कितना पे किया है, कितना पे किया है, जल्दी से बताइए। हाउ मच यू हैव पेड? यस 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 यस, 4,999। गुड। और दोस्तों एक चीज रिक्वेस्ट और करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यही बोलते हैं कि जी लास्ट वाली स्लाइड बता दो, लास्ट वाली लाइन बता दो। फ्रेंड्स, अगर यहां पर सैकड़ों लोग हैं और अगर मैं सभी के कहने पर पिछली स्लाइड पर चला गया या पिछली बात को दोहराता रहा तो हमारा ये 2 घंटे का सेशन 10 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान खोल के रखिए, शॉर्टकट में नोट्स बनाइए ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। ओके, क्योंकि मैं अगर बार बार आप लोगों के कहने पर बैक में जाऊंगा, पिछली स्लाइड पर जाऊंगा, तो हम 8-10 घंटे में भी इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। ओके, सो प्लीज गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट योर पायलट। दोस्तों अगले 3 दिन मैं आपका पायलट हूं, नेक्स्ट 3 डेज। सो कृपया करके अगर अगले 3 दिन आप मुझे अपना कोच एक्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाऊंगा, राइट? क्योंकि जब तक आप मुझे अपना कोच एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। लेकिन जब आप मुझे अपना कोच एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। ओके, सो दोस्तों अगर आपको ये सभी रूल्स क्लियर हैं और आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए एक्सेप्टेड, जल्दी से एक्सेप्टेड। गुड, थैंक यू सो मच। और दोस्तों वंडरफुल वंडरफुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से जितने लोगों ने मुझे अपना कोच एक्सेप्ट किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले 3 दिन आपको उस लेवल की एजुकेशन दूंगा कि आपको गर्व होगा कि आपने एक अच्छे कोच को हायर किया है, राइट? ओके, मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। नाउ फ्रेंड्स, अब जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आप में से कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो लिखेंगे कितने दिन, कितने महीने या कितने साल से मुझे जानते हैं। और जो आज पहली बार मुझे मिल रहे हैं वो लोग फर्स्ट टाइम लिखेंगे, FT। FT मीन्स फर्स्ट टाइम। वाओ, 2 years, 1 year, 5 month, FT वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, ज्यादातर लोग FT वाले हैं। 1 year 2 year वाले कम हैं। ओके ओके, 6 month, 15 days, 5 years, वाओ, 5 years, 7 year, 9 years, ओ माय गॉड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पिछले 9-10 साल से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग आज पहली बार मेरे से मिलने आए हैं। सो आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप मेरी पिछली जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी स्टोरी। अगर आप नहीं जानना चाहते तो सीधा हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जल्दी से बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित अरोड़ा है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, GPO जनरल पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय रहे। और हम लोग एक बहुत ही सिंपल से परिवार से थे और एक कमरे का घर था दिल्ली में। और दिल्ली में एक जगह है पश्चिमपुरी, हम वहाँ रहते थे। बचपन से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। मेरा एक्टिंग में मुझे बहुत शौक था, मेरा एक्टिंग, और मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। मेरे दोस्त भी मुझे मोटिवेट करते थे, ललित तू हीरो बन सकता है, सब लोग मोटिवेट करते थे। और मैं शुरू से ही स्टेज पर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग में बचपन से रहा हूँ। शायद मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग 7 साल की उम्र में की थी, 7 years, राइट, व्हेन आई वाज 7 years। सो मेरे सभी दोस्त मुझे मोटिवेट करते थे। 10th क्लास मैंने पास की 1988 में, 1988 में मैंने 10वीं क्लास पास की। मेरा जन्म 1973 में हुआ, 9 मार्च 1973। और लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया यार, फिल्मों में हीरो कैसे बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ से सीखना है। उस समय पर कुछ होता ही नहीं था ये सब।
टैलेंट हंट और रियलिटी शोज कुछ भी नहीं होता था। तो मैंने 11th क्लास में जब कुछ समझ ही नहीं आया, मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर बना रहे थे कि आपको नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। लेकिन मैंने एक दिन गुस्से में आके मंदिर में जाकर शपथ ली, कसम खाई कि मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर मेरी बहुत पिटाई हुई घर में। 1991 में मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया। साथ ही साथ मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया, मैंने फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, मैंने दिल्ली में अपनी फैक्ट्री लगाई। 3 साल मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चली, लेकिन उसके बाद मेरी फैक्ट्री डाउन हो गई, मेरे को लॉस हो गया, मेरी सारी मशीनें बिक गई। रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई थी। और उसके बाद मैंने, अब क्या करूं, नौकरी तो कर नहीं सकता था, कसम खाई हुई है, नौकरी नहीं करनी है। उसके बाद मैंने ट्रक चलाया। मेरा एक दोस्त है विजय, उनके ट्रक थे। सो मैं पहले ट्रक में उसके साथ ट्रेवल करता था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रक चलाना भी सीखा और मैंने कुछ महीने ट्रक भी चलाया। सो मैं ट्रक ड्राइवर भी रहा, मैं टेलर भी रहा। इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में। मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया, मैं इंटीरियर डिजाइनर भी रहा। उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी की। टीवी पर मेरी ऐड आती थी, अंबुजा सीमेंट की ऐड मैंने की, काफी टाइम तक टीवी पर आती रही, लेकिन मैं उसमें भी ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया। 1997 में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा। ध्यान रहे कि मैं यहां पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, राइट। सो मुझसे मत पूछना कौन सी कंपनी, क्योंकि ना तो मैं किसी कंपनी को प्रमोट करूंगा ना डिमोट करूंगा। ओके, सो 1997 में मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। 6 महीने में 150 लोगों की टीम बनाई और कंपनी ने प्लान बदल दिया। 1998 में दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में आई। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में आई। और इंडिया में आते ही मैंने पहले दिन उस कंपनी को स्टार्ट किया। मैंने 2 साल उस कंपनी में काम किया। मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी में। और बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने करीब मैंने ये देखा कि 2 साल मैं उस कंपनी में रहा और मैंने 2 साल में करीब पौने 2 लाख रुपया मैंने अपनी एजुकेशन पर खर्च कर दिया। ये मैंने कस्टमर केयर नंबर दे दिया है। जो लोग कस्टमर केयर नंबर मांग रहे थे, यू कैन कॉल द कस्टमर केयर। ओके, सो मैं कहा था, हाँ, इट वॉज 1998 मैंने 2 साल उस कंपनी में काम किया। मैंने 2 साल में करीब पौने 2 लाख रुपया खर्च किया अपनी बिजनेस एजुकेशन पर और कमाया सिर्फ 150 रुपया। दोस्तों ध्यान से सुनना, आज आप जिस व्यक्ति को सुनने आए हैं ना, दोस्तों इतना समझ लेना, मैंने 2 साल में पौने 2 लाख रुपए खर्च किए और सिर्फ 150 रुपए कमाए। मुझे मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सभी ने बोला ये बहुत ही बेवकूफ आदमी है, पागल आदमी है, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पहले मैं 5-6 अलग अलग बिजनेसेस में फेल हो चुका था और मुझे हर जगह से गालियां पड़ रही थी। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर उस समय पर आप मुझे मिलते और आप मेरे दोस्त होते, और ऐसा व्यक्ति जिसने पौने 2 लाख रुपया खर्च कर दिया हो, पूरा दिन मेहनत करता हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 साल में 150 रुपए कमाए हों, आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, समझदार या बेवकूफ? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना, एस फॉर समझदार एंड बी फॉर बेवकूफ। ईमानदारी से लिखना ईमानदारी से लिखना। उस समय पर, आज के हिसाब से नहीं, उस समय के हिसाब से पौने 2 लाख रुपया खर्च कर दिया अपनी एजुकेशन पर। आज भी करीब ये देख रहे हैं, मेरी एक छोटी सी सुंदर किताबें यहां सजा दी हैं। मेरी 2000 किताबों की लाइब्रेरी है अपनी। समझदार, बेवकूफ, और कुछ लोग लिख ही नहीं रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे सभी ने बेवकूफ बोला। यह बात थी 1998 और 1999 की। हमारे एक सुपर सीनियर ऑस्ट्रेलिया से आए,
हमारे एक सुपर सीनियर ऑस्ट्रेलिया से आए और वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। इंग्लिश समझ में नहीं आती थी क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, सो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने बड़ी सारी ट्रेनिंग दी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन 3 चीजें समझ में आई। आपको भी बताना चाहता हूं, लिख लेना दोस्तों वो 3 चीजें क्या हैं, लिख लेना वो 3 चीजें क्या हैं। नंबर 1, उन्होंने हमें ये बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है। नंबर 2 उन्होंने बताया कि भारत इसकी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाला है। और नंबर 3 उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री माल बेचने का या फिर मेंबर बनाने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स डेवलपमेंट का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग माल बेचने का या मेंबर बनाने का काम है ही नहीं। सो ये 3 चीजें थी जो मैंने लिख ली थी, बस वहीं से जिंदगी बदलनी शुरू हुई, इन द ईयर 2000, सन 2000 में एक कंपनी भारत में आई। मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में 10 महीने में, ध्यान से सुनना दोस्तों, 10 महीने में 12,000 लोगों की टीम बनाई। 10 महीने में 12,000 लोगों की टीम बनाई और करीब करीब 12 लाख रुपए कमाए। 12 लाख रुपए कमाए दोस्तों। उस समय के 12 लाख आज के 1 करोड़ 20 लाख के बराबर है। उस समय के 12 लाख। लेकिन उस कंपनी को भारत में परमिशन नहीं मिली। 2001 में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी के साथ 17 साल मैं रहा। 17 इयर्स, 2001 से 2017 तक मैंने उस कंपनी में काम किया और आज मैं जो कुछ भी हूं उस कंपनी की बदौलत हूं। मैंने करोड़ों रुपया कमाया, मैंने लाखों लोगों की टीम बनाई और जो कुछ भी सीखा, आज मैं जो कुछ भी हूं उस कंपनी की बदौलत हूं। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गया, फुल टाइम ट्रेनिंग्स में आ गया। और दोस्तों ये मेरा, आप देख सकते हैं, मैं वीवो कंपनी के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए मैं ट्रेनिंग्स देता हूं। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं। दिल्ली पुलिस के लिए मैं स्पेशल ट्रेनर हूं। ये तिहाड़ जेल के मेरे ट्रेनिंग सेशंस, दिल्ली पुलिस की अलग अलग ब्रांचेस के लिए मैं ट्रेनिंग्स करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2000 से ज्यादा सेमिनार्स कर चुका हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता, जहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों का ये प्रोग्राम हम लोग किया करते थे। 3 बार ये प्रोग्राम में मुझे बोलने का मौका मिला। साइंस सिटी ऑडिटोरियम कोलकाता दोस्तों, ये यहां पर तो लगभग हर महीने प्रोग्राम हुआ करते थे। 21 देशों की यात्रा मैं लगभग कर चुका हूं नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। 21 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया बिना किसी टिकट को लिए। मैंने आज तक टिकट नहीं खरीदी है, हर बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ही हमें टिकट्स देते थे। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, वर्ल्ड मार्केटिंग समिट, जहां पर मार्केटिंग के सबसे बड़े गुरु डॉक्टर फिलिप कॉटलर के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, उनकी एजेंसी के द्वारा इंस्पिरेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर 2020। ये मेरी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। इसके बाद दोस्तों ऊपर वाले के आशीर्वाद से 21 में मुझे डॉक्टरेट हासिल हुई और एक ड्राइवर के नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया। और उसके बाद अब हम लोग सीधा अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। और दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी यात्रा। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए ये यात्रा आपको कैसी लगी। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए यात्रा कैसी लगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप भी अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यस, दुनिया में हर आदमी ने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है और जो आदमी स्ट्रगल करता है वही कामयाब होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पैराशूट से लैंडिंग करके पहाड़ की चोटी पर बैठ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहाड़ के नीचे से ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद वहां जाते हैं। राइट, गुड, थैंक यू सो मच। सो आइए दोस्तों,
अब आप नोट्स बनाने शुरू कीजिए अगर आपने अभी भी नोट्स बनाने, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नोट्स तेजी से बनाना और शॉर्टकट में लिखना। शॉर्टकट में पूरा पूरा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दोस्तों आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों किया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए। पहले तो इस सवाल का जवाब क्लियर होना जरूरी है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तो दोस्तों क्यों किया जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूनिक है। वो फॉर्मूला यूनिक है, और वो फॉर्मूला क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनकम आती है पीहू ध्रुवे, आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को आवाज क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। आप एग्जिट कर दीजिए, मीटिंग छोड़कर चले जाइए, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप अपने इंटरनेट के सिग्नल चेक कीजिए। ओके, और अब मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं। अब आप जो भी लिखेंगे सिर्फ मैं पढ़ पाऊंगा और हमारी टीम पढ़ पाएगी, आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगी। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों किया जाए? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। वेरी सिंपल। और ये फॉर्मूला तो नौकरी का भी है, जॉब में भी तो ये फॉर्मूला है, टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू इनकम। टाइम इंटू रेट इज इक्वल टू इनकम, जॉब में भी तो यही फॉर्मूला है। ओके, लेकिन यहां पर दोस्तों फॉर्मूला में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, और वो चेंज पता है क्या है? वो चेंज है यहां पर टाइम को अनलिमिटेड कर दिया गया। हेलो, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पर टाइम को अनलिमिटेड कर दिया गया। और टाइम अनलिमिटेड हो गया, रेट हमारा लिमिटेड भी हो। रेट तो लिमिटेड होता है, रेट मतलब जो हमें जो पैसा मिलता है, जो हमारा परसेंटेज है, जो पैसा देने का रेट है वो फिक्स होता है हर प्लान का। इस लेवल पर इतने परसेंट, इस लेवल पर इतने परसेंट, इस लेवल पर इतने परसेंट, सब जगह फिक्स होता है, राइट। लेकिन यहां पर टाइम को अनलिमिटेड कर दिया गया। टाइम को क्या कर दिया गया? अनलिमिटेड। तो हमारी इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो गई? अनलिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय लिमिटेड इज इक्वल टू अनलिमिटेड। हमारी इनकम अनलिमिटेड हो गई। लेकिन अब आप कहोगे यार ये टाइम अनलिमिटेड कैसे होता है? दोस्तों टाइम अनलिमिटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और हर आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो आपके लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। आपकी टीम में 100 लोग हैं, हर आदमी एक दिन में 4 घंटे काम करता है, तो आपके लिए कितने आवर्स जनरेट हो रहे हैं? कितने आवर्स जनरेट हो रहे हैं आपके लिए? 400। यस। और क्या आप अपनी जिंदगी में कभी एक दिन में 400 घंटे काम कर सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में एक दिन में कभी 400 घंटे काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर टाइम कंपाउंड हुआ। दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग साइंस। दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग साइंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। ये टाइम कंपाउंडिंग साइंस क्या होता है? टाइम कंपाउंडिंग साइंस का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ओपीटी प्लस ओपीएम प्लस ओपीई इज इक्वल टू अनलिमिटेड इनकम। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति को ये फॉर्मूला समझ में आ गया उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई। ओपीटी प्लस ओपीएम plus OPE is equal to unlimited income. Right. Now what is OPT? OPT is other people's time, other people's money and other people's efforts. Right? दूसरे लोगों के टाइम, दूसरे लोगों के पैसे और दूसरे लोगों के एफर्ट्स का जब छोटा छोटा हिस्सा आपको भी मिलना शुरू हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं टाइम कंपाउंडिंग साइंस आपके लिए काम कर रही है और आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है।
आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो होता है, जब आपकी टीम बन जाती है तो दूसरे, आपकी पूरी टीम के टाइम का फायदा आपको भी मिलता है और उनको भी मिलता है। वो लोग जो पैसा लगाकर प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका फायदा उनको भी मिलता है और आपको भी मिलता है, और वो जो एफर्ट्स करते हैं उसका फायदा उनको भी और उसका छोटा सा हिस्सा आपको भी मिलता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग साइंस, और इसकी वजह से आपको अनलिमिटेड इनकम मिलती है। ओके पीयूष, अदर पीपल्स मनी समझ में आया एंड अदर पीपल्स एफर्ट्स, क्योंकि वो लोग तो अपने लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं लेकिन उसका छोटा सा प्रॉफिट आपको भी तो मिल रहा है। वो लोग तो अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उसका छोटा सा फायदा आपको भी तो मिल रहा है, अदर पीपल्स एफर्ट्स। नाउ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के 6 पिलर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, और ये 6 पिलर इतने स्ट्रॉन्ग हैं। OPE मीन्स अदर पीपल्स एफर्ट्स, EFFORTS, एफर्ट्स, राइट? सो 6 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आप में से जो लोग पुराने हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन नए लोगों के लिए मेरा फर्ज बनता है ये बताना। जल्दी से लिख लीजिए शॉर्टकट में: गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फीडबैक एंड डुप्लीकेशन। गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, सॉरी, गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फीडबैक एंड डुप्लीकेशन। दोस्तों ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ओके? आपके करियर में, आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में। नाउ आइए आगे चलें। अब आप कहेंगे यार ये ब्लू ओशियन का मतलब क्या है? हमने इस प्रोग्राम का नाम ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग क्यों रखा? तो दोस्तों ब्लू ओशियन का मतलब नीला समुद्र बिल्कुल नहीं होता। ब्लू ओशियन का मीनिंग अगर मार्केटिंग की भाषा में देखें तो ब्लू ओशियन का मतलब है वो जगह जहां पर आपका कोई कंपटीशन ही ना हो। जहां पर आपका कोई कंपटीशन ही ना हो उसे हम कहते हैं ब्लू ओशियन। आपकी मोनोपोली, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपकी मोनोपोली, आपका कोई कंपटीशन ही ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत क्या है? प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत क्या है? तो दोस्तों जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में एक बात बताइए, आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं? आपने अपनी लिस्ट बनाई होगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं, कितने नाम लिखे हैं आपने अपनी लिस्ट में। अगर लिस्ट बनाई है तो, और नहीं बनाई तो नो लिख दो, NO, नो। सबसे बढ़िया जवाब तो यही होता है, NO, नो, भैया हमें नहीं पता। सो जल्दी से ओके गुड। 100, 50, 150, 200, 300, 500, इतने ही नाम हैं सभी की लिस्ट में, राइट? लेकिन अब जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आपकी लिस्ट में कितने नाम नहीं हैं? हेलो, आपकी लिस्ट में कितने नाम नहीं हैं? अभी तक आपने लिखा आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं, अब मुझे बताइए कितने नाम नहीं हैं? कितने? अनलिमिटेड कुछ नहीं होता है, नथिंग इज अनलिमिटेड। मुझे फिगर्स चाहिए, फिगर्स। दोस्तों आप सभी की लिस्ट में 750 करोड़ नाम नहीं है, 750 करोड़, क्योंकि इस दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, इट इज समवेयर अराउंड 7.5 बिलियन। सो आपकी जो मार्केट है वो 7.5 बिलियन है, 750 करोड़। यानी कि आपकी लिस्ट में कितने नाम नहीं आए अभी तक? 750 करोड़ नाम नहीं आए। आप परेशान हो जाते हो, ओहो मैंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, 750 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, 750 करोड़। ओके, क्लियर हुआ? तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम सभी की लिस्ट लिमिटेड रहती है,
और जो लोग हमारे नाम, जो लिस्ट में हमारे पास नाम होते हैं ना, वो सभी लोग हमारे को पर्सनली जानते हैं। और जो लोग पर्सनली जानते हैं ना, तो ज्यादातर वो बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। ओ, ये ललित, ये तो मेरे सामने निक्कर में घूमता था, ये मुझे बिजनेस सिखाएगा क्या आप? ये मेरे से 200 रुपए उधार लेकर गया था, ये मुझे बिजनेस सिखाएगा? तो दोस्तों होता क्या है ना, जो लोग पर्सनली जानते हैं वो बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। अरे छोड़ ना यार, ये बिजनेस बिजनेस की बातें छोड़ ना यार, चल चाय पीते हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, राइट? सो जो लोग हमारी लिस्ट में होते हैं वो हमें बहुत बहुत लाइटली लेते हैं, और इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। और दोस्तों हमें रेगुलरली रॉ मटेरियल चाहिए, लगातार रॉ मटेरियल चाहिए हमें, कच्चा माल। और हमारी इंडस्ट्री में कच्चा माल क्या है? हमारी इंडस्ट्री में कच्चा माल क्या है? व्हाट इज रॉ मटेरियल इन आवर इंडस्ट्री? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। लिस्ट, यस, पुष्पा राज। फ्लावर समझे क्या हमको? राइट? अरे वाह, हमारे इस वेबिनार में पुष्पा राज भी है। गुड। सो लिस्ट इज रॉ मटेरियल। ओके, लोगों के नाम हमारी लिस्ट है, वो हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। और दोस्तों एक रूल लिख लीजिएगा, मोर लीडर्स मोर सक्सेस मोर स्टेबिलिटी। लिख लीजिए, मोर लीडर्स मोर सक्सेस मोर स्टेबिलिटी। आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, आपको उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी और आपको उतनी बड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, जल्दी से लिखिए। और मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आ रहा हूं, मेरे गले में कुछ खराश हो रही है। आप इतना नोट्स बनाइए, आई एम कमिंग बैक विद इन 1 मिनट।
यस, ओके ओके ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस ब्रेक। गुड गुड। सो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मोर लीडर्स, मोर सक्सेस, मोर स्टेबिलिटी। नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज को और समझ लीजिएगा कि इस इंडस्ट्री में आपकी टीम में जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। जितने ज्यादा लीडर्स उतनी बड़ी सक्सेस, जितने ज्यादा लीडर्स उतनी बड़ी सक्सेस। ओके, सो इसलिए हमें प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिंग? बहुत से लोगों को लगता है कि लोगों के नंबर इकट्ठे करना प्रोस्पेक्टिंग है। लोगों के नंबर इकट्ठे करना प्रोस्पेक्टिंग है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं, लोगों के नंबर इकट्ठे करना प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। अनजान लोगों को दोस्त बनाना प्रोस्पेक्टिंग है। अनजान लोगों को दोस्त बनाना, अनजान लोगों को दोस्त बनाना ही प्रोस्पेक्टिंग है। नाउ, अच्छा, आप जल्दी से चैट बॉक्स में एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को डर लगता है? प्रोस्पेक्टिंग से डर लगता है, अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। आप में से कितने लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। वो बैठे हैं, वो आलसी कमांडो हैं। वो या तो लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं या उनको लगता है बाकी के लोग तो लिख रहे हैं ना। कितने लोगों को डर लगता है अनजान लोगों से बात करने में? दोस्तों, क्योंकि मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूं, एनएलपी सर्टिफाइड कोच भी हूं, तो मैं ये जानता हूं कि कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपका डर हम निकाल सकते हैं। कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी चीज आपको बताने जा रहा हूं और आज आपका वो डर निकालूंगा मैं। दोस्तों, 3 गोल्डन वर्ड्स मैं आपको देने जा रहा हूं। 3 गोल्डन वर्ड्स, जल्दी से लिखिए। 3 गोल्डन वर्ड्स। जी, और ये 3 गोल्डन वर्ड्स हैं। आई लव प्रोस्पेक्टिंग। जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव प्रोस्पेक्टिंग। ये जो 3 गोल्डन वर्ड्स हैं ये हैं आई लव प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, हम लोग जिस चीज से प्यार करते हैं हमारा डर निकल जाता है। मेरे को डॉग से बहुत डर लगता था, कुत्तों से बहुत डर लगता था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने घर में डॉग पाल लिया मेरा डर निकल गया। जिस दिन मैंने अपने घर में डॉग पाल लिया उस दिन से मेरा डर निकल गया, मुझे प्यार हो गया डॉग से। आई लव प्रोस्पेक्टिंग, ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देनी है। ये आपको बार बार रिपीट करना है। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, साथ साथ में बोलेंगे आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव प्रोस्पेक्टिंग। आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा अनजान लोगों से बात करने में। आई लव प्रोस्पेक्टिंग, आई लव प्रोस्पेक्टिंग। गुड गुड, वंडरफुल। नाउ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में 3 तरह के सर्कल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारी लाइफ में 3 तरह के सर्कल होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये 3 तरह के सर्कल्स होते हैं हमारी लाइफ में। ओके, कोल्ड सर्कल, वार्म सर्कल एंड हॉट सर्कल। दोस्तों, ये कोल्ड सर्कल क्या है लिख लेना। कोल्ड सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपको नहीं जानते और जिनको आप नहीं जानते। हेलो, कोल्ड सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपको नहीं जानते और जिनको आप नहीं जानते। क्लियर? ऐसे कितने लोग हैं पूरी दुनिया में आपके कोल्ड सर्कल में? 750 करोड़। कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? 750 करोड़। 750 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में जो आपको नहीं जानते और जिनको आप नहीं जानते। राइट? इसके बाद वार्म सर्कल। वार्म सर्कल कौन सा सर्कल है? ये वो लोग हैं जो आप, दैट्स इट, लेकिन ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते, ये आप पर भरोसा नहीं करते और ये बिजनेस तो कभी भी नहीं करेंगे आपके साथ। बस ये थोड़ा बहुत आपको कहीं जानते हैं, बस दैट्स इट, वार्म सर्कल।
और हॉट सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपके सबसे खास होते हैं। सबसे खास वो नहीं जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको लगता है आपके सबसे खास हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार आपके सबसे खास नहीं होते। यहां पर खास से मतलब है जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो लोग आपके हॉट सर्कल में आते हैं। क्लियर? सो अब कितनी तरह के सर्कल्स हो गए? कोल्ड सर्कल, वार्म सर्कल एंड हॉट सर्कल। कोल्ड सर्कल में 750 करोड़ लोग, वार्म सर्कल में 200 से 500 लोग, और हॉट सर्कल में 10 से 20 लोग सभी के होते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोल्ड सर्कल में 750 करोड़ लोग सभी के हैं, वार्म सर्कल में ज्यादातर लोगों के 100 से 200 या 500 लोग होते हैं, 500 ज्यादा बोल रहा हूं, 100 से 200 लोग होते हैं मैक्सिमम, और हॉट सर्कल में 10 या 20 लोग होते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये जो 10 या 20 होते हैं ना, आपको लगता है कि ये मेरा हॉट सर्कल है, जनरली वो होता नहीं है, वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको लगता है कि वो मेरा हॉट सर्कल है, बट वो होते नहीं है। और इन 3 दिनों में मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं पता है? मैं इन 3 दिनों में आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे कोल्ड सर्कल के लोगों को हॉट सर्कल में लाया जाए, कैसे हॉट सर्कल के लोगों को कोल्ड सर्कल के लोगों को वार्म सर्कल में लाया जाए, कैसे वार्म सर्कल के लोगों को हॉट सर्कल में लाया जाए, और कैसे हॉट सर्कल के लोगों को अपने बिजनेस में लाया जाए। हेलो, आज तक हम सभी यही गलती करते आए हैं, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मुझे ज्वाइन करो, मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। कोई नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि वो हम पर भरोसा नहीं करते हैं। और इन 3 दिनों में आप सीखने वाले हैं कोल्ड सर्कल को वार्म सर्कल में कैसे बदलना है, वार्म को हॉट में कैसे बदलना है, हॉट को अपने बिजनेस में कैसे लेके आना है। वेरी वेरी सिंपल, इन 3 दिनों में ये सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया तो कैसा रहेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये क्लियर हो गया कोल्ड, वार्म और हॉट, तो कैसा रहेगा? जल्दी से बताइए। गुड, वंडरफुल। नाउ फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है, मैं आपको ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूं। उसकी बारी आ चुकी है। सो क्या आप ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग फॉर्मूला जानना चाहते हैं? दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके हैं। ये मेरा 25वां साल चल रहा है, 25th ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हुआ, मैं तो यही कहता हूं कि एक चमत्कार हुआ कि ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में आया और मैं इसको बना पाया। इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन हाँ, ये यूनिक है, ये सबसे अलग है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, गूगल पे, यूट्यूब पर, किसी बुक में, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये फॉर्मूला मैंने खुद तैयार किया है। सो ध्यान से देखिएगा, और जितने लोग इसको देखना चाहते हैं जल्दी से लिखिए ब्रिंग इट ऑन, BIO, ब्रिंग इट ऑन, जल्दी से लिखिए ब्रिंग इट ऑन। गुड। सो दोस्तों, मैं पहली बार आपको ब्लू ओशियन फार्मूला दिखाने जा रहा हूं, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे ये सद्बुद्धि दी कि मैं इसको तैयार कर पाया। और दोस्तों, ये रहा आपके सामने ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग। ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। ओके, नाउ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। आज
आज सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने में सबसे पहला चैप्टर आपको कराने जा रहा हूं, निश क्लैरिटी। निश क्लैरिटी में अभी अगले 15 मिनट में आपको सिखाया जाएगा कि आप खास आदमी कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, आज से पहले हम सब लोग आम लोग थे और आज आपको एक स्पेशल फॉर्मूला सिखाया जाएगा जिसके जरिए आप खास बन जाएंगे। आप कहोगे यार कमाल है, 15 मिनट में खास। जी हाँ, आज आप स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं। आप में से जितने लोग अभी इस सेशन में हैं, आप सभी लोग स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं, स्पेशलिस्ट। और उसका फॉर्मूला आपको अभी बताया जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको ये देखना होगा कि मैं स्पेशलिस्ट किस एरिया में बनना चाहता हूं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप लोगों को कौन सा फायदा दे सकते हैं। उसके बाद आपको कल सिखाया जाएगा कि आप ट्रैफिक से कैसे जुड़ेंगे, लाखों लोगों से कैसे जुड़ेंगे। उसके बाद आपको परसों सिखाया जाएगा कि आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी कम्युनिटी कैसे बनानी है, रैपो कैसे बनानी है, लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना है, लोगों को एंगेज कैसे करना है। और उसके बाद तो जब लोग आपके साथ एंगेज हो जाएंगे, आपके साथ मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद आप जो उन्हें बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं। दे विल बाय, बिकॉज अब उन्हें समझ में आ चुका होगा यहाँ तक आने तक कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं और वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ेंगे, राइट। सो ये फ्लो चार्ट है। अभी पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यस, हर एक चैप्टर को मैं आपके लिए क्लियर करूंगा, राइट फ्रेंड्स। सो और यहां तक था हमारा डे 1। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग का डे 1 क्लियर कर लिया है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सभी चैट बॉक्स में सेलिब्रेट करें, बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट डेज एजुकेशन। जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग एक बार हुर्रे लिखेंगे, हुर्रे, यस, हुर्रे, यस, यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट डेज एजुकेशन। और आज ये पहला दिन तो बेसिक था, सिर्फ बेसिक। अब डे 2 से आपकी एक्चुअल एजुकेशन शुरू होने वाली है, राइट। सो लेकिन सेलिब्रेशन तो बनता है ना यार, सेलिब्रेशन तो बनता है। आपने 1 घंटे की एजुकेशन कंप्लीट की है और जो लोग एजुकेशन लेते हैं वो दुनिया के बेस्ट लीडर्स। हर आदमी के बस की बात नहीं है ये एजुकेशन लेना, हर आदमी की किस्मत में भी नहीं है ये एजुकेशन लेना, राइट। गुड गुड गुड। सो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यू वांट टू लर्न मोर, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, गुड। सो दोस्तों आइए अब हम लोग, आपका स्वागत है ब्लू ओशियन प्रोस्पेक्टिंग डे 2 में, आपका स्वागत है। और KW एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस आपका स्वागत करती है सेकंड डे में। और दोस्तों अब मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इन 3 सवालों के जवाब दीजिए। हु आर यू? ध्यान से सुन लेना, पहले ध्यान से सुन लेना। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आप कुछ भी लिखते हो, कभी कुछ पोस्ट करते हो, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, हु आर यू मीन्स आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब देते हो? आप क्या जवाब देते हो? दूसरा क्वेश्चन, एक आम आदमी में और आप में क्या फर्क है? एक आम आदमी में और आप में क्या फर्क है? तीसरा सवाल, लोग आपकी बात क्यों सुने? आजकल लोग अपने घर वालों की बात नहीं सुनते यार, पति पत्नी की बात नहीं सुन रहा, पत्नी पति की बात नहीं सुन रही, कोई घर में किसी की बात नहीं सुन रहा, लोग अपने घर की बात नहीं सुन रहे हैं, तो बाहर वालों की बातें क्यों सुने, राइट। सो मुझे इन 3 सवालों के जवाब दीजिए कि लोग आपकी बात क्यों सुने, वाई दे फॉलो यू, Why they will follow you? ऐसा क्या है आपके पास, लोग आपकी बात क्यों सुने? आप अपने लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी आम आदमी की बात सुनने को राजी नहीं है। कॉमन पर्सन
अरे ये क्या बताएगा मुझे यार, ये खुद नौकरी करता है, ये क्या मुझे बिजनेस समझाएगा क्या? ये क्या समझाएगा मुझे? ये खुद स्टूडेंट है, ये मुझे बिजनेस बताएगा? अच्छा ये बता तेरा चेक कितने का है मेरे भाई? क्लियर हुआ? तो बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत भी आती है, सर मेरे इनकम अभी ज्यादा है नहीं और लोग मेरी बात सुनते नहीं है। तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या यही है ना, पहले अपनी इनकम दिखाओ, है ना? नाउ आप सभी के जवाब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ देने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इट्स टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। और स्पेशल कैसे बन सकते हैं दोस्तों? आप सब अगले 15 मिनट में स्पेशलिस्ट बनने वाले हैं। हेलो, आप सभी लोग अगले 15